राम राम दोस्तों एनालिसिस अगर आप देखेंगे लाइव मार्केट में स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ पे ऊपर की तरफ ये तो है आपका प्रीवियस डे हाई के पास का जोन, और मार्केट देखो ट्रैपिंग कैसे करता है। ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। अगर आप पिछले दिन पे फोकस करेंगे, आज 21 को इसका ब्रेकआउट देके ट्रैप किया गया, और फिर अगर आप देखेंगे एकदम से कैंडल रिवर्सल दिखा रही है। रियलिटी को थोड़ा सा और समझने के लिए यहाँ पे शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन किया गया है, जो कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाई देगा। ये देखो कितना बेहतरीन शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन किया गया है। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन उसके कंपैरेटिवली रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा। अब यहाँ पे ये सवाल उठ जाते हैं कि भाई ये मोमेंटम आप पकड़ कहाँ तक सकते हैं। अगर आप सिनेरियोज को समझेंगे, सीधे सीधे मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक चीज दिखाई देगी। पे अगर यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर आपका एंट्री पॉइंट यहाँ पे है और स्टॉप लॉस लगता है आपका यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए, शॉर्ट पोजीशन, ओके। स्टॉप लॉस लगता है आपका यहाँ पे, देखो कितना बेहतरीन आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्योंकि पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहाँ है। अगर एक छोटा सा लॉजिक समझे, अगर मैं इसे हटा दूं, पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज आपकी कहाँ पे है भाई? या तो ये ईएमए का सपोर्ट ले जो कि उस एरिया में सपोर्ट ले रहा है, या फिर ये जो मार्केट ने ये रेंज बनाई हुई थी 21 को, मार्केट ने ओपन होते ही ये रेंज बना दी थी, तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहीं पे है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे एक सपोर्ट लाइन है, एक ट्रेंड लाइन है, फिर सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी मार्केट के लिए इस एरिया में। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो जाएगी इस एरिया में, जो कि है 24,627। लेकिन इस बीच एक और सपोर्ट है जिसपे आपको खास नजर रखनी चाहिए, वो है ट्रेडिंग डे लो। यहां से भी काफी बेहतरीन बाइंग आपको मार्केट में देखने को मिली थी। अब काफी लोगों के मन में एक डाउट रहेगा कि भाई मार्केट साइडवेज था, ये ब्रेकआउट देके मोमेंटम आया, ये रिट्रेसमेंट भी तो हो सकता है। क्या हम यहां पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के पॉजिटिव साइड प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये फेक ब्रेकआउट देके ट्रैप किया गया है। पॉजिटिव साइड हम तब प्लान करेंगे जब मार्केट इससे ऊपर निकल जाएगा, तब लॉजिक बनेगा, क्योंकि तब हमारे पास रहेगा कि मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया है, और साथ ही साथ मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया है, क्योंकि प्रीवियस डे हाई इस एरिया में है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन भी तो है हमारे पास। यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके फॉलोअर कैंडल बना के सीधा सीधा ट्रैप किया गया है। समझो चीजों को, और ट्रैप करके एकदम से मार्केट ने बड़ी कैंडल बना के आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दे दिया है। तो फिलहाल हम देखते हैं मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि देखो कुछ नया प्लान करना है तो इस सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन के बाद आप स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद आप मोमेंटम ले सकते हैं ट्रेडिंग डे लो तक। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है 24,627। दोस्तों ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आप यहाँ पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे, ये सिर्फ मैं एनालिसिस कर रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करना सीख सके कि किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे अगर हम पिछले सिनेरियोज को समझे, जैसे ही पहली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, ये काफी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हो गया था, तो सिंपल सा एक रूल ये कहता है कि जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, ये आपको कभी कभी पॉजिटिव साइड दिखाएगा कि अब पॉजिटिव साइड निकलने वाला है, कभी नेगेटिव साइड दिखाएगा। ज्यादातर केस में साइडवेज होने के चांसेस रहते हैं अगर एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे तो नीचे से बाइंग भी आती हुई दिखाई दी है। पहले मार्केट ने ट्रैप करने की कोशिश की थी कि अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे जाने के लिए मार्केट ने मोमेंटम दिखाया था।
आपको ये दिखा दिया था कि अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू हो गया, इसका मतलब मार्केट में क्या आएगी, गिरावट आएगी। और जबकि दूसरी तरफ बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा नेगेटिव बना हुआ था। भाई निफ्टी 50 इतना नेगेटिव नहीं था, लेकिन बैंक निफ्टी को नेगेटिव देख के ये लग रहा था कि अगर निफ्टी 50 भी इसे निकाल रहा है तो नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेते हैं। तो उस सिचुएशन पे जिस किसी ने भी नेगेटिव साइड सोचा होगा या प्लान किया होगा वो ट्रैप हो गया होगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि फॉलोअर कैंडल का इंतजार करो। यहां पे अगर फॉलोअर कैंडल मिल जाती, इसके बाद एक कैंडल और बन जाती, तो कॉन्फिडेंस आ जाता कि मार्केट अगले सपोर्ट यहां तक जाने की पॉसिबिलिटीज ले सकता है। लेकिन वो सपोर्ट आए नहीं। फिलहाल देखो कैंडल क्लोज हो चुकी है और इस कैंडल ने अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये कोई इंडिकेशन नहीं है पॉजिटिव साइड के लिए, बिल्कुल भी। क्योंकि पॉजिटिव साइड का सिनेरियो इसके बाद ही बन सकता है, क्योंकि पहली रुकावट तो यही है और यहीं पे प्रीवियस डे हाई है, फिर ट्रेडिंग डे लो है। तो अभी ये किसी काम का नहीं है, ना तो हमारे लिए पॉजिटिव साइड के लिए किसी काम का है, ना ही नेगेटिव साइड के लिए, मतलब कुछ नया प्लान करने के लिए बिल्कुल भी काम का नहीं है। हाँ, कोई स्कैल्पिंग करना चाहता है वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये हमारे किसी पर्पज़ का नहीं है। देखते हैं मार्केट क्या बिहेवियर करता है। इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ने दीजिए। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है वो देख लेते हैं हम। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है। ओके, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट जोन से अच्छी खासी बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, पिन बार बुलिश कैंडल, वो भी एक सपोर्ट जोन पे। तो स्कैल्पिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपको सपोर्ट जोन पे अच्छी खासी पिन बार बुलिश कैंडल मिल जाए तो आपके लिए ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली आपको रिवॉर्ड काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये जो हैमर बना है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस और सपोर्ट लाइन के पास में है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली रिवॉर्ड मिलने के चांसेस यहाँ तक थे अपने ट्रेडिंग डे हाई तक, और मार्केट ने आपको अचीव करा के भी दिए हैं। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था, ब्रेकडाउन मिला, देखो वन डायरेक्शनल में काफ़ी अच्छा आपको मूव मिल गया। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं आपको इस तरह के मूव पसंद आते होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्रॉसओवर मिला था नीचे की तरफ, लेकिन इसके बाद अगर मोमेंटम आ जाता तो ये और वाइड हो जाता, तो आपके लिए एक बेहतर नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी बनती। लेकिन फिलहाल पॉजिटिव साइड क्रॉसओवर होने की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, नज़दीक है। देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अलग सिनेरियोज दिखाई देते हैं मार्केट में। आइए ऑब्जर्व करते हैं सारी और भी चीज़ों को, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या मार्केट बिहेवियर कर रहा है, तभी तो हम चीज़ें देख पाएंगे मार्केट में। देखो वीडियो लंबे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एक एक कैंडल की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं कि एक ट्रेडर हर एक ट्रेड के हर एक कैंडल के पीछे क्या सोच रखता है, या मार्केट आपको किस तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। इनडिसीजन कैंडल बन रही है, कोई नहीं, नेक्स्ट कैंडल का वेट करो। तो यहाँ पे काइंड ऑफ डोजी का फॉर्मेशन दिया है, एक मूव दिया, डोजी बना दी। अगर इससे ऊपर निकला तो ऊपर यहाँ तक जाएगा, 24,736 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर रिवर्सल दे दे, इसका ब्रेकडाउन दे दे, तो फिर से अपने इस एरिया पे वापस आने की ट्राई करेगा मार्केट। तो देखते हैं फिलहाल क्लोजिंग कहाँ पे देता है। देखो प्राइस एक्शन भी हो सकता है। अगर आप सिंपल सा समझेंगे, मार्केट ने एक हाई बनाया, ये लो था, फिर ये क्या बनाया, हायर हाई बनाया, यानी कि पिछले हाई से ऊपर है। ठीक है, फिर ये क्या बना दिया, हायर लो, फिर ये क्या बना दिया, ये भी हायर लो, फिर मार्केट ने फिर से एक नया हायर हाई बनाया, ये पिछले हाई से भी ऊपर बना दिया, फिर ये क्या बना दिया, हायर लो। तो यानी कि या तो अगर मार्केट में हमें पॉजिटिव साइड प्लान करना है, वो अपने हायर हाई का ब्रेकआउट दे, तो यहाँ तक यहाँ पे हम एक मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। ठीक है,
या फिर मार्केट क्या करे, अपने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन दे दे, तो आप नेगेटिव साइड एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मार्केट को इसी तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखो, वीडियो लंबी रहेगी लेकिन फुल ऑफ एजुकेशन रहेगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए और भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अभी चलो यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, एक रेंज क्रिएट कर रहा है। अब एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की साइड ये एक रुकावट है और यहीं पे प्रीवियस डे हाई है, यानी कि ऊपर हमारे किसी काम का नहीं है जब तक कि प्रीवियस डे हाई का या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं देता। यहाँ पे ब्रेकआउट दे दे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ तक आपको एक स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज सीधे सीधे मिल सकती है, जो कि आप मार्केट के मोमेंटम को सीधे सीधे पकड़ सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट क्या प्लान करता है। फिलहाल नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और इंगल्फ भी किया जा रहा है। पहले इनसाइड कैंडल बनी थी, अगर आप देखेंगे एक इनसाइड कैंडल बनी थी, लेकिन अब इसने पिछली वाली कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया है। तो अब देखो नेगेटिव मोमेंटम कितना कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है, सारी सिचुएशन को समझेंगे। ओके, शायद ये कंटिन्यू कर रहा है नेगेटिव मोमेंटम। तो पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यही, जहां से आपको पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली थी, इसका ब्रेकडाउन मिला तो इसका मतलब मार्केट अपने पिछले हायर लो का भी ब्रेकडाउन दे देगा। तो उस सिचुएशन पे मार्केट की इस सपोर्ट लाइन तक आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई। देखिए ओवरऑल सिनेरियो क्या बना हुआ है, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव बना हुआ है, फिर निफ्टी भी नेगेटिव बना हुआ है, सेंसेक्स इतना नेगेटिव नहीं है और ना ही निफ्टी 50 अभी, दोनों स्ट्रोंगनेस दिखा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रोंग दिखाई दे रहे हैं। चलो देखते हैं स्ट्रोंग बने रहते हैं या फिर नेगेटिव मूव दिखाते हैं। तो फिलहाल तो नेगेटिव सिनेरियो दिखाई दे रहा है, अपने इसी सपोर्ट जोन की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी। कोई नहीं, अब देखेंगे इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देगा कि नहीं, क्योंकि अगर पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर मार्केट ट्रेंड चेंज कर सकता है। क्योंकि फिर क्या बनेगा, ये हाई बना दिया मार्केट ने, ये क्या बना दिया, लो बना दिया, ये क्या बना दिया, लोअर हाई बना दिया, यानी कि ये पिछले हाई से कम है। तो अगर नया इसने लोअर हाई बना दिया तो ये पिछले हायर लो का, यानी कि जो इसका पिछला लो है इस स्विंग का, उसका ब्रेकडाउन दे देगा। तो फिर सिनेरियो कुछ इस तरीके से चेंज हो सकता है इस सपोर्ट लाइन तक, और इस सपोर्ट लाइन के ब्रेकडाउन के बाद कहानी कुछ और ही बदल सकती है, जो मार्केट को अलग ही डायरेक्शन में लेके जा सकती है। चलो फिलहाल तो सपोर्ट ले गया सेम उसी जोन से जहाँ पे आपको ये पिन बार बुलिश कैंडल देखने को मिली थी, वहीं पे आपको फिर से पिन बार बुलिश कैंडल दिखाने की मार्केट कोशिश कर रहा है। कोई नहीं, चलो देखते हैं, प्लान करते हैं, चीज़ों को समझते हैं पहले तो। हाँ, ये डबल बॉटम भी बना सकता है यहाँ पे, अगर आप सिनेरियो को देखेंगे डबल बॉटम की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट के लिए। क्लियर देखते हैं फिलहाल क्या सिनेरियो बनता है। चलने दो मार्केट को। बस एक नया, अगर नेगेटिव कुछ प्लान करना है तो एक पिछले जो ये हायर लो बना हुआ है इसका ब्रेकडाउन चाहिए। इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट अपना नया लोअर लो बनाए तो फिर नेगेटिव साइड के में चेंज हो सकता है सिनेरियो। आइए समझते हैं मार्केट को। ओके, देखो ये तो अचीव हो गया, जो कि हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मार्केट में आप यहाँ से कुछ नया प्लान करेंगे, जो कि हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया था कि अगर आप यहाँ से कुछ प्लान करते हैं
तो पहले मोमेंटम यहीं पे है। लॉजिक क्या था, सिंपल सा लॉजिक था, शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बन रहा है, उसके हाई का स्टॉप लॉस, और मार्केट जैसे ही फॉलोअर कैंडल देता है आपके लिए एंट्री, और आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज या तो कहाँ पे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, नहीं तो ये सपोर्ट जोन है। मार्केट ने आपको दोनों ही अचीव करा के दिए हैं। तो फिलहाल मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे हमें मार्केट लेता हुआ दिखाई दे रहा है सपोर्ट। तो हम फिर से आ जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे डबल बॉटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन चेंज तब होगा जब मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा इस रेंज का, तो पॉजिटिव साइड का सिनेरियो यानी कि फिर से मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर नहीं दे पाता है, इसका ब्रेकडाउन दे देता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड जाने की कोशिश करेगा और नया लोअर लो का फॉर्मेशन करके आपको एक नेगेटिव मूव देने की कोशिश करेगा। तो आइए सिनेरियोज को देखते हैं, क्या सिनेरियो बनता है, किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल क्या सिचुएशन बन रही है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे हैं कि सपोर्ट ले रहा है, अभी भी इसका ब्रेकडाउन नहीं मिला है। 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है अभी भी। कोई नहीं, चलो देखते रहो। सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे रही है। जल्दी से एक बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, ये अपने इसलिए पिछले लोअर हाई का अगर ब्रेकआउट मिल गया तो फिर से मार्केट इस वाले ट्रेंड को बना देगा। फिर हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई पे। ठीक है, लेकिन ये रिजेक्शन ले गया। अब काफ़ी लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है, क्या इस रिजेक्शन पे यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के नेगेटिव साइड प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है? नहीं, ये गलती नहीं करनी है, और ना ही इस तरह के कोई सोच विचार अपने दिमाग में आपको लाने चाहिए। समझ में आ गई बात? ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, कुछ नया नेगेटिव साइड अगर आप सोचना चाह रहे हैं, वो इसके नीचे ही सोचेंगे, इससे पहले नहीं नेगेटिव सोचने का समय है। वो था, वो इस एरिया पे था, वो अब निकल चुका है। ठीक है, अब नया नेगेटिव सोचने का समय इसके नीचे है और कहीं नहीं है। मजा आ रहा होगा लाइव चीजें समझ के, मार्केट के बिहेवियर को समझ के। देखो, ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एनालिसिस देखने हैं कि नहीं देखने हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइव मार्केट के बिहेवियर को, जिससे कि आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पाए इन चीज़ों को, जिससे कि आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप हो सके मार्केट से रिलेटेड, आप चीज़ों को भी समझने लग जाए कि उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपके प्रति। देखो, फिर से ब्रेकडाउन दे दिया और नेगेटिव मूव दिखा दिया मार्केट ने।
पर लेकिन यहाँ से भी नेगेटिव प्लान नहीं किया जा सकता। फिर से सोचने मत लग जाना कि यहाँ से नेगेटिव ले ले, नहीं। नेगेटिव देखो, ये डबल बॉटम बना के मार्केट ने बाउंस मारा था, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो नेगेटिव अगर कुछ सोचना भी है वो इसके ब्रेकडाउन के बाद सोचेंगे, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। सोचना चाहिए आपको। दिखाई दे रहा है कि नहीं? समझ में आ रही है ना चीजें? ये देखो, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आपको दिखाई देने लग गई होगी। नीचे से देखेंगे कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनेगा। अभी तो ये सपोर्ट जोन बना हुआ है, अगर ट्रायंगल पैटर्न का मार्केट फॉर्मेशन करना चाह रहा है, क्योंकि अगर यहीं पे ही साइडवेज हो जाए तब भी ताज्जुब की बात नहीं है। इस बीच कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। ध्यान से अगर आप समझेंगे, इस बीच कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। दोस्तों, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं तो फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है। एक दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको मार्केट साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, फिर से उसी डायरेक्शन में मार्केट ने घूमना शुरू कर दिया। यहीं पे देखो, रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, यानी कि हमें कुछ पॉजिटिव सोचना है इसके ऊपर। इससे ऊपर मिलते ही हमें देखो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, और ये जो स्विंग बने हुए हैं इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा, और यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई है उसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा, और ये 24,700 जो 36 है आपको इस रेंज का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। फिर हम यहाँ तक प्लान सोच सकते हैं। ये क्या है? हमारा ट्रेडिंग डे हाई है। ठीक है, नेगेटिव सोचना होगा तो यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम बना के बाउंस मार चुका है। इसके ब्रेकडाउन के बाद आप कुछ नेगेटिव प्लान कर सकते हैं। देखो अब किस डायरेक्शन में जाता है। ओके, फिलहाल तो यहीं पे साइडवेज चल रहा है, यानी कि बायर्स और सेलर्स के बीच तगड़ी फाइट चल रही है। बायर्स चाह रहे हैं कि सेलर्स जीत गए, काफ़ी बड़ी नेगेटिव कैंडल बना दी है। मोमेंटम चलता हुआ बाइंग ना आ जाए इसमें, क्योंकि ऐसे ही होता है, नेगेटिव कैंडल दिखा के अचानक से उसमें बाइंग दे के ट्रैप करके ऊपर ले जाएंगे। ये बहुत करता है मार्केट, जिसे हम फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन के नाम से जानते हैं। जिन्होंने कोर्स किए होंगे उन्हें डेफिनेटली पता होगा कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है, फेक ब्रेकडाउन क्या होता है। उन्हें इन सब से रिलेटेड पूरी जानकारी होगी, और मैंने कुछ सेटअप भी समझाए हुए हैं। फेक ब्रेकआउट पे किस तरीके से काम करना होता है, या फेक ब्रेकडाउन पे आपको किस तरीके से काम करना होता है, वो चीज़ें भी मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है। देखते रहिए, बिहेवियर को ऑब्जर्व करते रहिए। देखो, एक एक कैंडल को समझोगे, वीडियो लंबा लग रहा होगा, लेकिन एक एक कैंडल को समझोगे
तो मार्केट की पूरी साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे मार्केट आपको ज़बरदस्ती एंट्री करवाता है, कहाँ पे हम बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे हम छोटे पॉइंट लेके निकल सकते हैं, वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये इनिशिएटिव कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहते हैं कि नहीं, ये रोज़ आपको वीडियो प्रोवाइड की जाए, मुझे बताना। ओके, चलने दो, मार्केट के बिहेवियर को चलने दो, समझेंगे अच्छे तरीके से। भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि नेगेटिव इसके बाद ही देखो, अगर यहाँ पे कोई एंट्री कर रहा होगा उसका प्रीमियम ही डिके हो रहा है, कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। भाई लॉजिक ही नहीं है एंट्री करने का। एंट्री करने का लॉजिक कहाँ है? अगर आप आज के ही दिन को ऑब्जर्व करो, ये रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस बना, ये रेजिस्टेंस बना, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके सपोर्ट लेके बाउंस दिखा दिया, फिर वापस से आया सेम जोन पे, मार्केट ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया। यानी कि हमारी सिंपल सी थ्योरी, अगर रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। तो ये कि रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट मिला, अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो जब इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलेगा तभी तो हम नेगेटिव साइड कुछ सोच सकते हैं। उससे पहले कैसे सोच लेंगे? सोचो आप, क्या हो सकता है उससे पहले कुछ प्लान? नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कोई लॉजिक ही नहीं है उससे पहले नेगेटिव साइड कुछ प्लान करने का। ये देखो कितनी बड़ी कैंडल आई है, लेकिन अभी भी उसी सपोर्ट जोन पे है, निकाल दिया सपोर्ट जोन को। अब देखो यहाँ से होता है खेल शुरू। देखो ये सपोर्ट जोन था, ठीक है, अभी तो अब यहाँ पे इस कैंडल को क्लोज होने दो। क्लोज होके जो आपको इसके बाद जो एक ये नेगेटिव मोमेंटम मिलेगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करने आ सकता है। क्योंकि मार्केट फिर क्या फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है? नया लोअर लो फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट ने हाई बनाया, जो पहले फॉर्मेशन में मार्केट चल रहा था, हाई लो, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये हायर लो और ये हायर हाई, फिर मार्केट ने हाई बना के एक नया लो बना दिया, ठीक है, फिर ये क्या बन गया? लोअर हाई बन गया। लेकिन ये नया लोअर लो नहीं बना। तो अगर मार्केट को नेगेटिव मूव देना है तो मार्केट को नया लोअर लो बनाना पड़ेगा, जो कि मार्केट ने अब बना दिया। ये देखो कितनी शार्प कैंडल आ रही है, वन डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल रहा है। इस वाले सपोर्ट जोन का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया। तो देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम है। इसके हाई का स्टॉप लॉस और इस मोमेंटम को कैप्चर आप कर सकते हैं इजीली। देखो यहाँ पे जो ये सपोर्ट जोन है, इसके ऊपर का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, या फिर सिंपल केस में ये वाली जो कैंडल है इसके मिडिल का भी आप काफ़ी केस में ये भी होता है कि इसे भी आप अप्रोच करके रख सकते हैं। मोमेंटम काफ़ी बेहतरीन दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बाइंग आती हुई आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन हमें घबराना तब है जब मार्केट ये रेंज बनाने की कोशिश की थी, इससे ऊपर क्लोजिंग देके मोमेंटम देना शुरू कर दे। क्योंकि अभी ये बाइंग क्यों दिखा रहा है? हो सकता है मार्केट वापस प्लान कर रहा हो अपने ईएमए को रिटेस्ट करने की और फिर ऐसे मोमेंटम देना चाह रहा हो। ये भी कई बार प्रोबेबिलिटी देखी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऐसे मार्केट ऊपर मूव करता गया। तो देखते हैं नेक्स्ट सपोर्ट हमारे लिए क्या है। ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद फिर आपके लिए जो अगले सपोर्ट ये काफ़ी बड़ा है, ये आपके लिए हो जाएगा ट्रेडिंग डे लो। चलो देखते हैं किस डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगा, क्या दिखाना चाह रहा है। ओवरऑल सिनेरियो देखिए काफ़ी नेगेटिव बन चुका है। निफ्टी 50 इतना नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, निफ्टी 50, बल्कि सेंसेक्स भी कुछ नेगेटिव बन गया है। बैंक निफ्टी तो पहले से नेगेटिव बना हुआ था। चलो देखते हैं किस डायरेक्शन में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है कुछ नहीं। देखो कितनी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन किया है, इस ट्रेंड लाइन को टच करने आ रहा है, काफ़ी बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन है।
चलो भाई देखते हैं मार्केट क्या चाह रहा है। क्या मूड है मार्केट का, कुछ क्योंकि मार्केट के मूड को समझा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। हम वहीं चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे थोड़ी सी हमें क्लियरिटी और ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया जा रहा है, देखते हैं सपोर्ट लेगा कि ब्रेकडाउन मिलेगा। हालांकि ब्रेकडाउन के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि मोमेंटम देखो कितना बेहतरीन मोमेंटम है। ये सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिला, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, लेकिन उसके कंपैरेटिवली सीधा ये सपोर्ट जोन मार्केट ने आपको अचीव करा के दिया है। सीधे सीधे ब्रेकडाउन दे रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात। ट्रेंड लाइन का सीधे सीधे मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है। कोई नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू करते रहो भाई, कंटिन्यू कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि फिर हमारे लिए अगला सपोर्ट जोन क्या रहेगा, ट्रेडिंग डे लो। फिर सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे रहेगी। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, फिर नीचे 24,627 हमारे लिए अगले इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। चलो देखते हैं मार्केट क्या मूव करता है, किस तरफ लेके जाता है। ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है। अब देखते हैं फॉलोअर कैंडल आती है कि नहीं, या फिर रीटेस्ट करने जाता है। देखो रीटेस्ट करने जा सकता है, क्योंकि देखो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। तो अगर ये रीटेस्ट करने जाए या थोड़ा बहुत अपसाइड मूव कर दे, तो इसमें मतलब समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्केट हो सकता है अपने ईएमए को रिटेस्ट करने जा रहा हो, जो कि 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है और ये 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा हुआ है, या फिर इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने जो ब्रेकडाउन दिया है इसे मार्केट रिटेस्ट करने जा रहा हो। कुछ भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो इसलिए उसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, इतने मार्केट के बिहेवियर को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि देखो वन डायरेक्शनल ना तो ये कभी भी ऊपर को भागता है, ना ही वन डायरेक्शनल आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। फॉलोअर कैंडल भी मिल चुकी है। देखो अगर किसी ने यहाँ से भी एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि ब्रेकडाउन के बाद ये मोमेंटम को पकड़ा होगा, अच्छा स्कैल्प मिल गया होगा उसे अच्छे तरीके से। सिर्फ मार्केट के बिहेवियर को समझो, यहाँ आप हो लर्निंग पर्पज से। अब चलो एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल बना है। इस लास्ट वाली कैंडल को इंगल्फ किया गया है, तो क्या पॉजिटिव साइड सिनेरियो बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं बन सकता? भले ही मार्केट कैंडल पॉजिटिव दिखाई दे रहा हो, मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइड सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं बन सकता है। क्यों? मैं आपको रीज़न अभी एक्सप्लेन करता हूँ। भाई एक तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि जब भी सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, इसके जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस ये भी बैठे हुए हैं। भाई ईएमए भी तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। भाई हो सकता है ये इसे रिटेस्ट करने जा रहा हो या ईएमए को रिटेस्ट करने जा रहा हो, फिर मोमेंटम बनाए। क्योंकि अभी मार्केट को अगर पॉजिटिव चलना होगा, जैसे कि हम यहाँ पे सिनेरियो समझ रहे थे, ध्यान है ना, समझ रहे थे। जब मार्केट ने ये वाला सिनेरियो चेंज करा, यानी कि एक नया लोअर लो बना दिया है, तो अगर मार्केट को पॉजिटिव मूव देना पड़ेगा तो इस रेंज से जो ये पिछला लोअर हाई बना हुआ है इससे ऊपर निकलना पड़ेगा, यानी कि बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा अगर हम लॉजिक की बात करें। लेकिन छोटे मोटे स्कैल्प के लिए हम जब मार्केट इन ईएमए का ब्रेकआउट देगा तब भी हम प्लान कर सकते हैं छोटे मोटे स्कैल्पिंग पर्पज से। तब तक आप मार्केट को देखिए कुछ देर के लिए।
मार्केट ने सीधा सीधा रिजेक्शन ले लिया। भाई ऊपर की साइड घबराना कब था कि अगर हम ऊपर की साइड सोच ही रहे हैं, जो मैंने सिनेरियो जो स्ट्रक्चर आपको समझाया, ऑब्जर्व करते रहो, एक एक कैंडल को जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे। अब देखो मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है। अगर ये यहीं पे इसे रीटेस्ट करके ऐसे मोमेंटम दे देता तो नेगेटिव साइड और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिंग डे लो को अप्रोच कर सकता है। लेकिन इसने क्या किया, इसका ब्रेकआउट देखे इस पे सपोर्ट लेने लग रहा है, और साथ के साथ ईएमए को भी देखो, ये फ्लैट होने लग रहे हैं। फ्लैट होने लग रहे हैं इसका मतलब या तो ये इसी एरिया में कुछ साइडवेज प्लान करेगा, तब हमारे किसी काम का नहीं है, या फिर ये बाउंस करेगा। बाउंस करेगा तो हमारे सामने इस एरिया में एक रुकावट है जो कि हमें दिख रही है। पहले रेजिस्टेंस था और ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, तो फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके अगर रिवर्सल इसने प्लान कर दिया तो फिर से आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज़ इन एरिया में बन जाएगी। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट दे के चला गया तो फिर यहाँ से आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके फिर से आप पॉजिटिव सिनेरियोज की तरफ प्लान कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? देखो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ आपका बिहेवियर आपको समझना है। मार्केट का बिहेवियर क्या है, इन साइकोलॉजी को आपको जितना ज़्यादा समझोगे उतना चीज़ें डेवलप होगी। देखो वीडियो लंबी रहेगी, पर ये चीज़ें मैंने प्लान इसलिए की है ताकि आप मार्केट को समझना सीख सके, मार्केट के पूरे बिहेवियर को समझना सीख सके कि भाई किस कैसे ट्रैप करता है। क्योंकि देखो काफ़ी लोग गड़बड़ क्या करते हैं, अब काफ़ी लोगों को यहाँ पे डब्लू देखना शुरू हो गया होगा, ठीक है, तो वे यहीं पे प्लान करेंगे कि भाई इसका भी ब्रेकआउट देगा, बाइंग कर लेते हैं, पॉजिटिव जाएगा। जा सकता है पॉजिटिव जाने को, लेकिन प्रॉपर लॉजिक कहाँ है? प्रॉपर लॉजिक इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद है, तब तक ये हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ इसने देखो, अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन चल रही है। तो ये देखो, ये होती है सपोर्ट। मैं आपको हमेशा कहता हूँ अगर ये कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है और ऐसे क्लोजिंग दे देता है तो इसे एज ए सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा, इसे ब्रेकडाउन नहीं माना जाएगा। ब्रेकडाउन आप इसे प्रॉपर क्लोजिंग ऐसे मानेंगे, ठीक है। मोमेंटम कब मानेंगे? जब उसके बाद फॉलोअर कैंडल मिलने लग जाएगी। इस कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पे इसने काइंड ऑफ सपोर्ट पे एक हैमर बनाने की कोशिश की है, काइंड ऑफ हैमर। तो काफ़ी लोग फिर से यहीं पे ट्रैप हो जाएंगे कि इसके लो का स्टॉप लॉस लगा के मोमेंटम को पकड़ लेते हैं। नहीं, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ऊपर ये रेजिस्टेंस जोन है जो कि अभी मैंने आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझाया। वापस वहीं पे आते हैं और फिर से सिनेरियोज को देखते हैं, क्या पिक्चर मार्केट में चल रही है, क्या कहानी चल रही है मार्केट में। हाँ यहाँ पे ईएमए का भी क्रॉसओवर हो रहा है, ये भी इंडिकेशन दे रहा है पॉजिटिव साइड का। ये भी पिछले स्विंग का ब्रेकआउट मिल चुका है, ये भी इंडिकेशन दे रहा है पॉजिटिव साइड का। ये रेजिस्टेंस जोन का अभी ब्रेकआउट नहीं मिला है, अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया तो भी ये इंडिकेशन हो सकता है पॉजिटिव साइड का। यानी कि 3 इंडिकेशन हो गए, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि ऊपर से हमारे लिए ये एक नई ट्रेंड लाइन बन जाएगी। हो सकता है मार्केट इस नई ट्रेंड लाइन को बना के, जो ये लोअर हाई बना रखा है, ये लोअर हाई बना रखा है, एक नया लोअर हाई बना दे। और बना दिया मार्केट ने, देखो इस ट्रेंड लाइन को टच कर दिया। यहीं पे डिस्कशन करते करते ही मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच कर दिया। तो अगर यहाँ से रिवर्सल प्लान कर दे तो इसका मतलब मार्केट सिर्फ एक नया लोअर हाई बनाने आया था, ठीक है। तो इसलिए जल्दबाजी में ना तो कुछ प्लान करना चाहिए आपको, नहीं तो आप ट्रैप होने के चांसेस आपके थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया मार्केट का बिहेवियर? अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि नहीं? अब देखो फिर से वही सिनेरियो आ गया, मार्केट ने इस सपोर्ट जोन का भी ब्रेकआउट दे दिया और ये देखो एक बुलिश कैंडल बनाई है। इसके लो का स्टॉप लॉस और मोमेंटम आपके लिए, पहला मोमेंटम इस एरिया तक हो सकता है, इसका ब्रेकआउट मिला तो इस एरिया तक आपके लिए अगला मोमेंटम हो सकता है, इसका ब्रेकआउट मिला तो ट्रेडिंग डे हाई आपके लिए अगला मोमेंटम हो सकता है।
देखो रिस्क लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपको मार्केट को देने पड़ेंगे। अगर आप मार्केट में देखो कितनी इजीली सीधे सीधे मार्केट में, ये देखो क्या बेहतरीन कैंडल बना रहा है, सीधे सीधे मार्केट आपको बड़ी बेहतरीन कैंडल बना के दे रहा है। लेकिन अब फिर से वही सिचुएशन आ जाती है, जैसे ही रेड 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 बनती हुई आ रही थी, अब ये देखो ये भी ग्रीन 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 बनती हुई जा रही है। तो वन डायरेक्शनल कभी नहीं हो सकता, कुछ रिट्रेसमेंट जरूर प्लान करेगा। हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट प्लान करे, हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट प्लान करे, कहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट प्लान करने लग जाए कुछ बताया नहीं जा सकता। तो समझ रहे हो कि नहीं, सिनेरियो पूरा एनालिसिस अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, बहुत लर्निंग मिलेगी। ये देखो क्या बेहतरीन बाइंग आई है। क्या बेहतरीन बाइंग आई है, वन डायरेक्शनल बाइंग है, वन डायरेक्शनल नॉन स्टॉप। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही लर्निंग, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और आप बोर होने लग जाओगे। आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं तो इसलिए सीखते रहिए, ठीक है। एक चीज़, चलो एक और अच्छी लर्निंग आ गई यहाँ पे, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इसने रिवर्सल प्लान किया, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि इस पे तुरंत ही आप नेगेटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाए। क्योंकि ये क्या होता है, अगर मार्केट मूव करता जा रहा है तो जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मार्केट में नेगेटिव मूव देखने को मिलेगा। तो इसलिए इस तरह की कैंडल को देख के एकदम से नेगेटिव साइड कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। कुछ ना कुछ आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक। विदाउट लॉजिक आपको कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए, ठीक है। बस यही समझाना चाह रहा था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।